जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, निशा आंटी का सत्संग है। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के इस सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं निशा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से। और अभी गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। गुरुजी महाराज से अभी मैं कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ, तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी की असीम कृपा बहुत टाइम से मुझे मिली है और मेरे साथ है। गुरुजी महाराज से मैं अभी 6 मंथ पहले ही जुड़ी हूँ, और इन 6 महीनों में गुरुजी ने लाइफ को ऐसे बदला है, ऐसे-ऐसे चमत्कार जीवन में किए हैं कि जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, कभी विश्वास नहीं करा था कि ऐसा भी लाइफ में होगा। तो मैं एक-एक करके अपने सारे सत्संग शेयर करती हूँ, हैं तो छोटे-छोटे लेकिन वो सभी आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मुझे नज़ले की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता था और नज़ले की वजह से मेरे पूरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। इसके साथ संगत जी, मतलब मेरी एज अभी 32 के आसपास है। 32 एज में ही मैं बिल्कुल ओल्ड लगने लग गई थी। मेरे बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो गए थे, और सबसे बड़ी बात संगत जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ये भी एक कारण का विषय बना हुआ था, और सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की थी कि 32 एज हो रही है और अभी बाल भी बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात संगत जी ये थी कि जब रिश्ते आ रहे थे तब मैं ही मना किए जा रही थी, क्योंकि उस समय संगत जी, मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे 22-23 साल से ही शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। बट मैं एक-एक साल करके निकालती गई, ये सोच के कि अभी मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छी अर्निंग आ रही है मेरी, अच्छी जगह मैं लगी हुई हूँ नोएडा में। तो मैं यही सोच-सोच के ना एक-एक साल निकाल गई कि नहीं, अभी नहीं, अभी और अचीव करना है, अभी और अचीव करना है। इसी चक्कर में संगत जी एक-एक साल मेरा जाता गया और संगत जी उम्र बढ़ती गई। संगत जी, नज़ले की प्रॉब्लम मुझे 27 साल की जब मैं थी तब से हुई। तो पहले थोड़ा बहुत कोल्ड रहता था, जुकाम चौबीसों घंटे बना रहता था, तो मेरी दवाई भी चल रही थी, आयुर्वेदिक भी चली है, होम्योपैथिक भी चली है। बहुत ट्रीटमेंट हम लोगों ने घर में भी किए हैं, बाहर से जो जैसा बता देता था वैसा हम करते थे। बट मैं अपनी जॉब के चक्कर में इतनी मगन थी कि मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। थोड़े-थोड़े बाल सफ़ेद होना शुरू हुए और थोड़ा-थोड़ा फेस मुरझाने लगा, तो मैं संगत जी इस पे ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे आज और आगे बढ़ना है, नहीं मुझे आज और करना है, अच्छा अपना बेस्ट करके दिखाना है, ऐसा रहता था। सुबह संगत जी मैं 7:30 बजे के आसपास ऑफ़िस के लिए निकलती थी, तो इसी चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर। समय बीत गया और अभी शादी के चक्कर में मैंने शादी नहीं करी।
जब मेरी 32 एज हो गई, उस दौरान मेरे पूरे बाल वाइट हो गए। जब मैंने पहली बार शीशे में ध्यान से अपने आप को देखा, तो मैं अपनी मम्मी से भी ज़्यादा उम्र की लग रही थी। और जब पापा ने रिश्ते ढूँढने शुरू किए तो सबने मना कर दिया कि लड़की बड़ी उम्र की है, बड़ी उम्र की है। मेरे रिश्तेदार भी मुझे ऐसे बोलने लगे, ऑफ़िस भी स्टाफ़ भी ऐसे बोलने लगा। तो पहले मुझे लगता था कि ये मुझसे जलते हैं, इसका कारण ये है। लेकिन बाद में धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि उनके जलने का कारण मेरी सक्सेस नहीं थी। वो जो बोलते हैं वो रियल बोल रहे थे, क्योंकि मैं ऐसी अवस्था में पहुँच चुकी थी अपने काम के चक्कर में। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान, और संगत जी, चीज़ें इस कदर पक चुकी थी ना मेरी, कि संगत जी वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो चीज़ें ठीक हो जाएँ। क्योंकि संगत जी मैं कितनी भी मतलब मेहंदी लगा लूँ, डाई करवा लूँ, कितने टाइम तक? ज़्यादा दिन नहीं। और ऑलरेडी संगत जी जब सारे बाल वाइट हो जाते हैं ना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरा लटक जाता है, तो उस दौरान ना आप पता चल जाता है। और 30 एज 2 की एज में मैं ऐसी दिख रही थी, और डाई वगैरह मैं करवा लेती थी, लेकिन वो दूर से ही चमकता था कि मैंने कलर करवा रखा है। एक नेचुरल बाल और एक डाई किए हुए बाल में फ़र्क पता चल जाता है। कुछ ने मुझे कहा कि गंजी हो जाओ, तो मैं गंजी भी हुई संगत जी, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि भई लोग कह रहे हैं तो ठीक है, मैं गंजी भी रही। और उस दौरान संगत जी मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस भी की। मैं अपना सर कवर करके रखती थी, और ठीक है, लोग मुझे गंजी-गंजी कहते थे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि बस इसके बाद क्या पता बाल ठीक आ जाए, नॉर्मल आ जाए। लेकिन संगत जी बाल नॉर्मल आए ही नहीं, बाल वैसे के वैसे ही, व्हाइट, कोल्ड अलग, और संगत जी नज़ले की प्रॉब्लम थी मुझे। ऐसे में संगत जी मेरी एक दोस्त है, जसप्रीत कौर, जो सिख धर्म से बिलॉन्ग करती है, लेकिन वो गुरुजी को बहुत मानती है। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में सजेस्ट किया था कि तू गुरुजी के दरबार जा, वहाँ का लंगर प्रसाद खा, और तू उनको मानना शुरू कर। मैंने कहा जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो गुरुजी क्या करेंगे? बोले यार तू एक बार चल तो सही, वहाँ के लंगर प्रसाद में बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत है। ऐसे करके उसने मुझे कहा। उसने अपने फादर का भी एक सत्संग से शेयर किया, यूट्यूब पे दिखाया, यूट्यूब पे सत्संग भी सुनवाए, मंत्र जाप भी सुनवाया। मेरा मन किया कि ठीक है मैं चलती हूँ, जहाँ इतना कि वहाँ और सही। उसके साथ मैं मंडे वाले दिन पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची थी। तो वहाँ पे संगत जी सब लोगों की नज़र मेरे ऊपर टिक रही थी, किसी की नहीं टिक रही थी, कोई गुरुजी में मतलब पाँचों उँगलियाँ पाँचों तरीके के लोग। अब संगत जी अंदर गए, माथा टेका, और वहाँ पे जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद भी मिला मुझे, और लंगर प्रसाद भी मिला। उस दिन मुझे कड़ा प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा मिला, समोसा प्रसाद मिला, और 2 पकोड़े मिले मिर्च के। संगत जी सबकी प्लेट्स में अलग-अलग कुछ ना कुछ। अब वो 2 मिर्च के पकोड़े मैं कैसे खाऊँ? लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं तुझे खाने पड़ेंगे, ये गुरुजी का प्रसाद है और देख इससे सही हो जाए। मैंने वो खाना शुरू कर दिया। सारा मैंने फिनिश किया, जैसे भी किया, बहुत मिर्च थी, आँखों से आँसू निकल रहे थे, खाया, माथा टेका, घर गई वापस। संगत जी अपनी टेंशन को भूल के ना मैं गुरुजी के सत्संगों में लीन हो गई। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी यूट्यूब पे। मुझे वो सत्संग सुन के बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुकून सा मिलता था, बड़ी शांति सी मिलती थी। अब संगत जी ऑफिस भी जाती थी, सत्संग सुनती थी, आती थी, सत्संग सुनती थी। हर मंडे, एवरी मंडे मैंने 6 मंथ गुरुजी के दरबार जाना नहीं छोड़ा। मैं एवरी मंडे जाती थी। जैसे एक मान लो बच्चा स्कूल जाता है ना रोज, इसी तरीके से मैं एवरी मंडे गुरुजी के यहाँ 6 मंथ तक हाजिरी लगाने लग गई। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, बहुत मतलब ऐसा लगता था जैसे कि हाँ, दिल में सुकून सा जागृत हुआ है। उसके बाद संगत जी ऐसे ही मेरा चलता रहा गुरुजी के साथ, चलता रहा गुरुजी के साथ, और आप बिलीव नहीं करोगे, इस 6 मंथ के अंदर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, जो दवाइयाँ मैं कब से खा रही थी, 27 साल की उम्र थी जब से खा रही थी, जब से वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। लेकिन इस 6 मंथ में ऐसा क्या उन दवाइयों में चमत्कार हुआ मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। उस 6 मंथ के अंदर मेरे दवाइयों ने ऐसा काम करना शुरू किया कि मेरे बाल काले होने शुरू हो गए, मेरी स्किन बहुत टाइट हो गई, और मैं संगत जी 32 की जगह
आप बिलीव नहीं करोगे, 23-24 की लगने लग गई। इधर शंकर जी पापा रिश्ता ढूंढ ही रहे थे और जो रिश्ते ने हमें रिजेक्ट कर दिया था, मना किया था, उनका कॉल आया हमारे लिए। क्योंकि संगत जी, उनके फादर को मैं मंदिर में मिली थी, जो रिश्ता हमारे लिए मना हो गया था। और उन्होंने बोला तुम तो सुशील की बेटी हो ना? तो मैंने संगत जी कहा कि हाँ। तो वो कहने लगे कि बेटा उस टाइम, मैंने कहा वो कुछ प्रॉब्लम। तब संगत जी उन्होंने हमें कहा कि मैं आपके पापा को कॉल करूंगा। उन्होंने कॉल किया और संगत जी, मेरा 6 मंथ में रिश्ता जो है वो पक्का हुआ, रोका भी हो गया, एंगेजमेंट भी हो गई। तो ये गुरु की कृपा है, ये उनका चमत्कार है। मानो तो श्रद्धा से मानो, नहीं मानो तो पत्थर भी क्या, मूरत भी क्या, वो आपको पत्थर ही नजर आएगा। तो शुक्राना गुरु जी।